बीपीएससी ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। पटना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके अनुसार नियोजित और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ आवेदन कर सकेंगे। दोनों के लिए एक ही वैकेंसी की बात कही गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन देख सकते हैं। परीक्षा अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 तारीख को होगी। रिजल्ट दिसंबर तक आएगा। पहले मेन पेपर में 150 प्रश्न होने थे, लेकिन अब मेन पेपर में 120 प्रश्न ही होंगे। एक पद के लिए एक ही मेन पेपर होगा। बीएड डीएलएड में लास्ट ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा और इसके लिए 31 अगस्त तक की सेवा होगी। आयोग की ओर से जब जॉब वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। तो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें आपको कि ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है शिक्षक बहाली के लिए, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने एक तौर से सुनहरा तोहफा दिया है। 1,70,000 से अधिक बहाली है और 15 जून से आवेदन किए जाएंगे। 12 जुलाई तक आवेदन की जो है अंतिम तिथि होगी और अगस्त के महीने में परीक्षा, दिसंबर तक परिणाम जारी करके और बहाली भी कर दी जाएगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, कई संशोधन भी हुए हैं नई शिक्षक नियमावली में, जिसके तहत नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा की जो बाध्यता थी उसे खत्म कर दी गई है। टेक्निकल डिग्री जिनके पास थी वो फॉर्म नहीं भर सकते थे, अब वो भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा समाज के, उन्हें 5% आरक्षण की बात कही गई है और अंतिम ईयर में यानी लास्ट ईयर में जो डीएलएड के जो छात्र हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में शिक्षक नियमावली जब से लागू हुई थी तब से विवादों में थी और कहा जा रहा था कि शिक्षक नियमावली लागू हुई है लेकिन शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाएगी और सरकार अपने विरोधियों के निशाने पर थी। और ऐसे में आज की जो तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है, 2 दिनों के मैराथन बैठक के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो विसंगतियां थी, जो मतभेद थे कई मुद्दों को लेकर, सब दूर कर लिया गया है और 2 दिनों तक चली इस बैठक में ये तय हो गया है। कल देर रात इसकी जानकारी बीपीएससी के द्वारा दी गई है और विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उसके बाद अब जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे आवेदन को लेकर। देखना होगा कि जिस तरीके से छात्र आंदोलनरत थे, शिक्षक आंदोलनरत थे, तो अब विज्ञापन के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। सनी, देखिए, लेकिन प्रदेश में अभी भी शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश है और नाखुश है सरकार से, क्योंकि सरकार ने पहले 4 लाख वैकेंसी की बात की थी, लेकिन अभी जब वैकेंसी आई है तो 1,70,000 ही वैकेंसी आई है, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हैं अभ्यर्थी। देखिए, बिहार में अगर रोजगार की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी जो शिक्षक बनते हैं उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बिहार के किसी विभाग में इतनी बड़ी रोजगार की संभावनाएं नहीं है। पुलिसिंग विभाग में है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है उसका समर्थन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन बहाली प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कल देर शाम बीपीएससी की जो बैठक चल रही थी शिक्षा विभाग के साथ, उस बैठक के चंद घंटे पहले एक खबर निकलकर सामने आई कि सरकार इस बहाली प्रक्रिया को रद्द कर सकती है, इस नियमावली को ही रद्द कर सकती है। और वो इसलिए कि बिहार में जितने भी सरकार के अंदर दल हैं उसमें सभी के अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी है कि नियोजित शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं उनसे परीक्षा न ली जाए। राजद और जदयू को छोड़ दिया जाए तो सभी दलों ने शिक्षकों का समर्थन किया है। तो ऐसे में भारी दबाव था सरकार पर और अब विज्ञापन जब जारी हुआ है तो शिक्षकों का रुख क्या होगा। हालांकि शिक्षक अब भी आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि जो अभ्यर्थी है वो अब जो
सरकार ने आवेदन की तिथि घोषित की है तो वो आवेदन की तैयारी में लगेंगे। लेकिन जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं वो लगातार अब भी विरोध